और अब रुख करेंगे लाहौर का ही। आपको बताएंगे लाहौर में कौमी असम्बली का हल्का NA 127 आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, PTI के आसिफ जट और मुस्लिम लीग नून के नसीर अहमद तारड़ में मुकाबला होगा। हल्के के वोटर्स क्या कहते हैं, जानेंगे वहीद गुज्जर से। जी वहीद। जी देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं NA 127। ये काफ़ी बड़ा हलका है और मैं बताता चलूँ कि इसी हलके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए जो कि मंजूर भी हो चुके हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नसीर अहमद भुट्टो की जानिब से कागजात जमा करवाए गए जो कि मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आसिफ जट साहब जो हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, वो भी मंजूर हो चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार आसिफ जट, उनसे हम बात करेंगे हल्के के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट जो हैं वो क्लीन स्वीप करेंगे और इंशाल्लाह आप ये भी देखेंगे कि इस हल्का से बिलावल भुट्टो जरदारी और ये जो बाकी आप अभी जो क़यादत का नाम लिया है जो PDM के हैं, इनकी ज़मानतें भी इंशाल्लाह ज़ब्त होंगी इस हल्का से। ये फैसला जो है 8 फरवरी को होगा। कौन सा उम्मीदवार जो है वोटर्स का वोट जो हासिल करने के बाद कामयाबी हासिल करता है और कौन सा उम्मीदवार जो है इस हल्के से हारता है। जी, बुनियादी मसाइल से महरूम शहर कायद के हल्का NA 236 के अवाम परेशान है। सीवरेज के मसाइल हों या फिर टूटी सड़क या फिर कचरे के ढेर, दोहराची का इलाका भी बाकी इलाकों की तरह मसाइल का गढ़ बन गया है। हल्के के अवाम क्या कहते हैं कि सियासी रहनुमा वोट लेने आते हैं लेकिन इलाके की बेहतरी के लिए कभी काम नहीं आते हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कराची वसीम हैदर की इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का हल्का 236 न्यू धौराजी और लीमू गोट की हालत ज़ार तो आपको कैमरे की आग दिखा रही है। टूटी सड़क, गटर का पानी और कचरे के ढेर इस इलाके में गुज़िश्ता कई बरसों से हैं। आने से पहले तो बोलते हैं नए रोड डालेंगे, नई सेवरेज की लेन देंगे और जीतने के बाद फिर नज़र ही नहीं आते। कचरा उठता है, मूवी के साथ मूवी बनाते हैं। 2 झाड़ू मारी, मूवी बना ली, 2 इधर मारी, मूवी बना ली, बना कर रखे और चले गए। वहाँ दिखा दिया कि पूरा इलाका साफ कर दिया। ये यूनियन काउंसिल काम भी नहीं कर रही इधर। बाकी मेन रोडों पे तो हो जाता है काम, गलियों कुछों में नहीं करते हैं लोग काम। सब ऐसे ही होते हैं, इलेक्शन के दिनों में ही नज़र आते हैं। उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। नहीं, पहले तो कुछ बेहतर था मगर अब तो बेड़ा गर्क हो गया है। नहीं, यहाँ आपके सामने ये देख ले, सारा कुछ आपके सामने। लोगों का कहना है कि पिछले इलेक्शन में यहाँ से बल्ले के निशान पर PTI के उम्मीदवार आलमगीर खान जीते थे मगर इलाके में किसी भी किस्म का कोई तरक्याती काम ना हो सका। कैमरामैन अली जाफरी के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। खानेवाल के हल्का NA 145 में टूटी सड़कें, कचरे के ढेर और सेवरेज के तबाह हाल निज़ाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि उम्मीदवार पहले काम करें, बाद में वोट देंगे। बिल्कुल, मजीद जानेंगे सईद अब्बास भट्टी से। जी सईद, बताइएगा क्या सूरत हाल है और आवाम का मजीद क्या कहना है। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली का हल्का है NA 145 के अंदर, जहाँ पर तरक्याती काम जो है ना होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, सेवरेज का जो मसाइल है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। भैया ये गली बने हुए जो है ना तकरीबन बनी नहीं सारी उम्र से, ठीक है ना। यहाँ पर ये साथ नाला भी जा रहा है। ये गंदा पानी जब बारिश होती है तो ये सारा बाहर आ जाता है। यहाँ के इलाका मकीन बड़े परेशान है इस काम के लिए, तो लिहाजा इस काम को करवाया जाए, ठीक है ना। ये साथ ही मस्जिद है, मस्जिद के अंदर लोग जब नमाज होती है तो जाते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। ये हमारा मसला हल किया जाए, वोट फिर ही मिलेगा जब पहले ये काम होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर अरसा दराज से तरक्याती काम जो नहीं हुए, जो अवामी नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर वोट लेने के लिए तो आते हैं लेकिन जब मुंतखब हो जाते हैं तो उसके बाद इलाके का रुख नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मसाइल जो हैं वो जू के तू बरकरार हैं। शहरियों ने यही कहा कि यहाँ पर तरक्याती जो काम है वो करवाया जाए, सड़कें तमीर करवाई जाएँ और इसके अलावा जो सेवरेज का मसाइल है उसको फौरी तौर पर हल किया जाए। जी, कोयटा में सूबाई असम्बली के हल्का PB 40 हज़ारा टाउन में मसाइल के अंबार हैं। इस हल्के के वोटर्स आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं कोयटा से बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़ारा टाउन में सूबाई असम्बली के हल्का PB 40 में। यहाँ के अवामी मसाइल क्या हैं, ये मसाइल कितने हल हुए और अवाम मजीद क्या मसाइल हल होते देखना चाहती है, आइए इन्हीं से जानते हैं।
3 लाख से ज़्यादा हज़ारा टाउन की आबादी है, और इन 3 लाख की आबादी में आपको शायद ये सुनकर जो है हैरत होगी कि जी जस्ट एक हाई स्कूल है बॉयज़ के लिए और एक हाई स्कूल गर्ल्स के लिए, जो भी काफ़ी जो है अरसे से ये बना हुआ है और काफ़ी खस्ताहाल भी है। 4 हेल्थ सेंटर जो बनाए गए उसमें से जो है 3 बिल्कुल बंद पड़े हुए, एक जो है फंक्शनल है वो भी सही तरह फंक्शनल नहीं है। मैं जो है बज़ात खुद जो है पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। पिछली जो दौर हुकूमत गुजरी सिर्फ ठेकेदारी की हुकूमत गुजरी, सिर्फ रोड बने वो भी सही तरह नहीं, सिर्फ ये गलियों पे रोडों पे काम कर लिया था, ये तो सही है, मगर कैसा काम 2 नंबर काम कर लिया था, किसी इस इलाके में काम नहीं किया अभी तक। हल्का PB40 अवामी नुमाइंदे की तवज्जो का तलबगार है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को मुंतखब होकर आने वाला अवामी नुमाइंदा कितना इस इलाके की तरक्की के लिए काम करता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। और अब आपको बताएंगे पेशावर से कौमी असम्बली के हल्का N31 में भी बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान है। नकासिया, पीने का साफ पानी, बिजली, गैस, लोड शेडिंग, बेरोजगारी जैसे मसाइल से इस हल्के के रिहायशी 2-4 हैं। बिल्कुल, मजीद जानेंगे खालिदुर रहमान जो इस हल्के N31 में मौजूद हैं। खालिदुर रहमान बताइए। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे उनके लिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसका आज आखिरी रोज़ है। आज 3 जनवरी है, तो हम पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और सुबह से ही मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जो वकला हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब तक जो दरख्वास्तें दायर हो चुकी है, जो मुस्तरद कागजात के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दायर हो चुकी है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाएँ उनकी तादाद ज़्यादा है। अगर बात की जाए NA वाइज तो NA21 मर्दान से जो है मुजाहिद खान और NA35 कुहाट से जो है आफ्ताब आलम और इसी तरह NA31 हंगू से यूसुफ खान और PK 57 जो है वहाँ से ज़ाहिर शाह तूरू और PK 58 से जो है अब्दुल सलाम अफरीदी और इसी तरह PK 60 से जो है इफ्तिखार मशवानी और PK 56 से अमीर फरजंद खान जो है इनके का जो अपीलें हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। और इसके साथ साथ दीगर भी जो मुख्तलिफ पार्टियों के जो रहनुमाएँ जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे वो भी अपने जो अपीलें हैं वो यहाँ पर दायर कर रहे हैं। तो सुबह से यहाँ पर जो वकला हैं मुख्तलिफ पार्टियों के वो आना शुरू हो गए।